नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे लीक हो गया है। सर्वे किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं है, सर्वे देश की सबसे बड़ी कंपनी का बताया जा रहा है। हालांकि उस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। भड़ास नामक वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर पूरा आपके सामने मैं पूरा का पूरा आंकड़ा दिखा रहा हूं जो वायरल हुआ है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपको पूरा का पूरा आंकड़ा अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दिखाऊंगा, कोई फर्जी नहीं है हमारी तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर के इस डाटा को कंपनी ने नहीं जारी किया है, ये भड़ास नामक वेबसाइट पर, और एक प्रतिष्ठित वेबसाइट है भड़ास, वहां पर ये दिखाया जा रहा है। तो आपको मैं आंकड़ा पूरा का पूरा दिखाता हूं, आपके सामने देख सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया बताया जा रहा है। इसमें एक्सिस माई इंडिया का जितना भी पोल आता है, जो भी आता है, लगभग 100% नहीं तो 90% सही रहता है। इसके पहले भी एक्सिस माई इंडिया का बताया जा रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है। पूरा डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सीट में आप देखिए, सीट जो मिल रही है एनडीए को 243 सीट से लेकर के 253 सीट यहां पर दिखाई जा रही है। अलग अलग राज्यों का भी डाटा है। इंडिया को 232 सीट से लेकर के 242 सीट दी जा रही है, यानी कि 272 सीट तक ना तो एनडीए पहुंच रहा है ना तो इंडिया पहुंच रहा है। अदर को 40 से 50 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब वोट शेयर की बात करें तो 44% वोट एनडीए को मिल रहा है, 43% वोट इंडिया को मिल रहा है, अदर को 13% वोट मिल रहा है। तो आपके सामने पूरा का पूरा आंकड़ा आपके सामने है, आप देखते चलिए। अब यहां पर देखिएगा, बीजेपी को जो खुद सीट मिल रही है, बीजेपी के अंदर मतलब एनडीए के अंदर कई पार्टियां हैं, तो बीजेपी को 208 से लेकर 219 सीट, मिनिमम 208, अधिकतम 219 सीट। बीजेपी के एलाई जो पार्टनर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अपना दल है, आप चले जाइए, बिहार में नीतीश कुमार हैं, महाराष्ट्र में शिंदे हैं, अजित पवार हैं, तो इन लोगों को मिलाकर के 35 से 38 सीटें। कांग्रेस को अकेले 115 से 123 सीट यहां पर दिखाया जा रहा है। और कांग्रेस के जो अलाई पार्टनर है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और आप आरजेडी है, और आप चले जाइए तमिलनाडु में पार्टी है, और अदर को 45 से 55 सीट। तो देख सकते हैं बीजेपी की सीट है, बीजेपी अलाइंस की सीट है, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के जो पार्टनर हैं उनकी सीट है, या आप इतना समझ सकते हैं। अब ये आंकड़ा है। अब इसमें क्या लिखा गया है? श्री प्रदीप गुप्ता सीएमडी, मतलब इसके मेन है प्रदीप गुप्ता, जो भी निकाल के लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्सिस माई इंडिया का मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कोई भी पोल भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता रहा था, मतलब एक आध और जिता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पोल था, इनका पोल मैंने देखा था 100% वही सही हुआ था। इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूं आगे सारा कुछ डाटा। www एक्सिस माई इंडिया, ये लीक बताया जा रहा है आधिकारिक तौर पर, लेकिन इन्होंने नहीं जारी किया है। अब आप आ जाइए यहां पर, लोकसभा 2024 फाइनल ओपिनियन पोल, वोट शेयर ट्रेंड। तो यहां पर एनडीए को 44, इंडिया को 43, अदर को यहां पर 13% वोट दिख रहा है। अब आप आ जाइए, कांग्रेस को अकेले 26% वोट दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस को अकेले 26% वोट, बीजेपी को 37% वोट, और यहां पर YSRCP को 2.3%, डीएमके को 2.33%, शिवसेना को 1.65%, टीडीपी 1.83%, CPIM 1.53%, बीजेडी 1.66%, जेडीयू ना 1.32%, एनसीपी 1.32%,
एडीएमके को 1.49%, आरजेडी को बीआरएस को 0.90%, आरजेडी को 0.66%, एलजेपी को मतलब रामविलास पासवान की जो पार्टी है 0.59%, जेएमएम को 1.08%, टीएमसी को 6.90%, समाजवादी पार्टी को 3.20%, आईएमआईएम को 0.28%, अपना दल को 0.17%, आम आदमी पार्टी को 0.98%, अदर को 5.80%। और कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन को कितना दिखा रहा है? 43, एनडीए को 44, अदर को 13%। तो आपके सामने और आंकड़ा देखिएगा, एक एक सीट वाइज देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 में एनडीए को 7 मिल रही हैं, इंडिया मतलब कांग्रेस को 3 मिल रही हैं ना, और यहां पर अदर में यहाँ की लोकल पार्टी है उसको 15 सीटें मिल रही हैं। अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 2 मिल रही हैं और यहाँ पर बीजेपी का है, इसमें एनडीए में बीजेपी का है, और अदर को जो 2 मिल रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस यानी इंडिया को नहीं मिल रही हैं। अगली है आसाम। आसाम में 14 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए को 8 लोकसभा सीटें मिल रही हैं और इंडिया को 4 सीटें मिल रही हैं। आपके सामने एक एक आंकड़ा है, पूरा आप देखिए। अगली है बिहार की लोकसभा सीट। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 21 और बीजेपी को 7 और इंडिया को 18। तो देख सकते हैं बिहार का आंकड़ा, कोई भी ओपिनियन पोल आ रहा होगा तो बिहार में आप देख सकते हैं 18 सीट यहाँ पर। अदर मतलब ये पप्पू यादव के लिए है, 1 सीट। पूर्णिया की सीट आपने देखा होगा, पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं। और देखो 18 में 5 कांग्रेस है, 13 आरजेडी जीत रही है। आपके सामने दिखाया जा रहा पूरा का पूरा आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 में 7 भारतीय जनता पार्टी एनडीए को और 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस को मिल रही हैं, मतलब कांग्रेस के पार्टनर को मिल रही हैं। अगला है गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक यहाँ पर एनडीए को, एक बीजेपी को, यहाँ पर इंडिया को 1 ना, देख सकते हैं मतलब 2 में 1 एनडीए और 1 इंडिया मिल रही है। अगला है गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 26 में 25 एनडीए यानी बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस को मिल रही हैं, अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। अगली सीट आ जाइए हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 4 सीट यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं, 6 सीट यहां पर कांग्रेस को मिल रही हैं। आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस को मिल रही हैं। अगला आ जाइए झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में 7 सीट बीजेपी को, मतलब बीजेपी गठबंधन को, जिसमें बीजेपी को 6 उसके गठबंधन को 1 और 7 सीट जो है 7 सीट कांग्रेस को मिल रही हैं और कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीट मिल रही हैं, यानी कि 7-2 9 सीट यहां पर आपके सामने है। और कर्नाटका में आ जाइए 28 सीटों में एनडीए को 11 सीट, एनडीए के साथ मतलब जेडीएस भी है यहां पर, उसको 3 सीट मिल रही है, 11-3 14 सीट। और यहां पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी सामने, यहां पर कांग्रेस की सरकार भी है, यहां पर 14 सीट मिल रही है कांग्रेस को अकेले। केरला में आ जाइए, केरला में 20 सीटें हैं, इंडिया को कोई सीट नहीं मिलेगी, सॉरी एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी केरला में, और केरला में 20 सीट कांग्रेस, सॉरी इसमें आ जाइएगा आप 20 सीटों में 15 कांग्रेस को और उसके पार्टनर को 5 मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं, तो यहां पर आ जाइए। अगला मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 23 सीट एनडीए को और 6 सीट कांग्रेस को मिल रही है। और यहां पर आ जाइए महाराष्ट्र में आप आ जाएंगे, महाराष्ट्र में 22 सीट एनडीए को, 22 में 10 बीजेपी को है इसमें। अब बाकी जो बचे 12, मतलब कि कुल मिलाकर के 22 सीट यहां जीत रहे हैं। और 24 सीट इंडिया गठबंधन को, 24 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, तो जिसमें कांग्रेस की 6 हैं, अन्य की 2 हैं। और आ जाइए आप मणिपुर में 2 हैं, पूरी 2 यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। मणिपुर में आपने देखा था क्या क्या नहीं हुआ। और आप देखिएगा मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक बीजेपी को मिलेगी, एक कांग्रेस को मिलेगी। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, अदर को मिलेगी, ना तो बीजेपी को मिलेगी ना तो कांग्रेस को मिलेगी। नागालैंड में 1 सीट है, यहां पर अदर को मिलेगी। आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं।
अगला आ जाइए आप, लोकसभा सीट में उड़ीसा में 21 सीट है, यहां पर एनडीए को 9, इस 9 में बीजेपी को 9 रहे, मतलब कि एनडीए को 9 सीट मिलेगी और बाकी 10 सीट अदर को मिलेगी, 19, 2 सीट यहां पर कांग्रेस इंडिया को मिल रही है। पंजाब में 13 सीट हैं, बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है, बीजेपी को देखो शून्य है, वैसे भी पंजाब बीजेपी के लिए नहीं है, मान लीजिए एक तरह से। यहां पंजाब में चौथे नंबर की पार्टी है बीजेपी। इंडिया को 10 सीट और कांग्रेस को, यहां पर पंजाब में कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है, पंजाब में कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है, 3 सीट अदर को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी 3 सीट है उसकी है जो वहां की लोकल पार्टी है, 10, 4, 14 सीट है यहां पर, सॉरी यहां पर 13 सीटों में 10 सीट इंडिया को मिल रही है, यानी कि जिसमें कांग्रेस की 6 हैं तो 4 हैं और 6 सीट होगी इसमें आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां पर अलग अलग लड़ रही है। 3 अलग सीट है जो वहां की लोकल पार्टी है अकाली दल। तो यहां पर आम आदमी पार्टी है पंजाब में सत्ता में, राज्य में, और विपक्ष में है कांग्रेस, तीसरे नंबर पर अकाली दल है, चौथे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है। अगली बात आती है तमिलनाडु में, आ जाइए राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 में 15 एनडीए को, यहाँ पर इंडिया को 9 सीट मिल रही है, इंडिया को 9 सीट मिल रही है। आप देख सकते हैं अदर को 1 सीट जा रही है, बहुत भारी नुकसान बताया गया है। सिक्किम में 1 सीट है और वो 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। तमिलनाडु में 39 सीट है, 37 सीट बीजेपी को मिल रही है, सॉरी 39 में 37 सीट जो है, 37 सीट जो है इंडिया को मिल रही है, और इंडिया के अंदर कांग्रेस है तो कांग्रेस को 8 सीट मिल रही हैं, अदर को 2 सीट मिल रही हैं। अगला है तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, 4 यहां पर, 4 पिछली बार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, इस बार तेलंगाना में 9 लोकसभा सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को और 4 अदर को मिल रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, 1 यहां पर बीजेपी को और 1 यहां पर कांग्रेस को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर 56 सीट मिल रही है बीजेपी को, बीजेपी मतलब एनडीए को, 56 में 54 बीजेपी वाला है, इसमें 2 सीट अपना दल वाला है वही। और यहां पर आप आ जाइए, यहां पर उत्तर प्रदेश में 21 सीट यहां मिल रही है इंडिया गठबंधन को, जिसमें 4 कांग्रेस को है, शायद 3 इसमें बीएसपी को दे रहे हैं, तो यहां पर 3 बीएसपी को भी दिया जा रहा है। और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 कांग्रेस को मिल रही है। बंगाल में देख लीजिए, बीजेपी को 14 सीटें और टीएमसी को, जो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन बंगाल में दोनों पार्टियां सामने सामने लड़ रही हैं, कांग्रेस और टीएमसी। आप इंडिया गठबंधन में है तो उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट पर टीएमसी लड़ रही है, तो 28, 2, 30 यहां पर मिल रही है इनको। अगला है अंडमान निकोबार, 1 सीट है यहां पर, 1 सीट एनडीए। चंडीगढ़ 1 सीट है, एक कांग्रेस के खाते में जा रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है चंडीगढ़ को लेकर के, आपने यहां का मामला भी देखा होगा। अगला है नगर हवेली, तो आप देख सकते हैं 2 सीट है, दोनों बीजेपी ले जा रही है। जम्मू कश्मीर 5 सीट है, 5 में 1 बीजेपी पा रही है और 4 यहां पर इंडिया गठबंधन पा रहा है। लद्दाख की 1 सीट है, 1 इंडिया गठबंधन पा रहा है। और लक्षद्वीप की 1 सीट है, 1 इंडिया गठबंधन पा रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 बीजेपी को, 4 यहां पर भारतीय जनता, तो सॉरी 3 बीजेपी को और यहां पर 4 सीटें इंडिया गठबंधन को, 4 में 1 कांग्रेस जीतेगी, बाकी आम आदमी पार्टी। और पुडुचेरी में 1 सीट है, 1 सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही है, सॉरी 1 सीट है पुडुचेरी में, कांग्रेस के खाते में जा रही है। टोटल आप देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों में एनडीए के पास मैक्सिमम 257 सीटें जा रही हैं और यहां पर 242 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं। यहां पर अदर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अदर 46 हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसको छापा है भड़ास ने, इंटरनल सर्वे है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।